अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। बेटा आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। दिस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय एम और एम एल, यानी इसको डिनोट किया जाता है एम से या एम एल से। देखिए भाई, आपको पता है एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एंगुलर मोशन करता है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इस एंगुलर मोशन की वजह से एक इलेक्ट्रॉन जो कि चार्जड बॉडी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इंटर्न मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ विल इंटरेक्ट विद ईच अदर। अर्थ में भी मैग्नेटिक फील्ड है, और मूविंग इलेक्ट्रॉन जो एटम में होता है वो भी जनरेट करता है किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ विल इंटरेक्ट विद ईच अदर। लेकिन यहां पर ख्याल रहे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का, उसका स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस इंट्रैक्शन की वजह से वो एटम के अंदर कुछ स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस को ऑक्यूपाई करता है। वो तो करेगा करेगा ना। देखो, कॉमन सेंस की बात है, अगर अट्रैक्ट करेगा उसको अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तब उसको अपनी तरफ ले जाएगा और वो किसी स्पेसिफिक ओरिएंटेशन को ऑक्यूपाई करेगा। रिपल करेगा तब भी जाके उसको किसी स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में ही रहना पड़ेगा। तो कुल मिला के हम यही बोल सकते हैं कि इस इंट्रैक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर कुछ स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस को ऑक्यूपाई करता है, और उन्हीं स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस को ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और वो क्वांटम नंबर जो इन ऑर्बिटल्स को या जो इन ओरिएंटेशंस को फुली डिस्क्राइब करता है, उसी क्वांटम नंबर का नाम है बेटा क्या? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेट मी गो ऑन। एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इट्स एंगुलर मोशन around the nucleus of an atom produces electric field, which in turn produces magnetic field, यानी इस मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होता है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन likely interacts with the magnetic field of earth। तो करेगा भाई मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। यानी इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है दे विल इंटरेक्ट विद ईच अदर। इससे क्या हो जाएगा? एज ए रिजल्ट ऑफ दिस,
the electron will occupy some specific orientations occupy some specific orientations in an atom. These specific orientations which an electron occupy due to its interaction with the magnetic field of Earth, are called as orbitals. And the quantum number that describes these orbitals is called as मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये थोड़ा बहुत जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप तभी जान पाएंगे ना कि क्यों एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर कुछ ही स्पेसिफिक ओरिएंटेशंस को ऑक्यूपाई करता है। क्योंकि एक्सपीरियंस करता है बेटा, क्या एक्सपीरियंस करता है? फोर्स ड्यू टू द इंटरेक्शन of its magnetic field with the magnetic field of Earth. The value of magnetic quantum number depends upon the value of azimuthal quantum number L। याद रखना क्या भाई आगे? फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L, magnetic quantum number have all the integral values ranging from -L to 0 to +L। यानी फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L, अगर आपको L का वैल्यू दिया गया होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू जो है वो रेंज करता है -L से लेकर 0L तक और 0 से लेकर +L तक। ठीक है बेटा? Each ml value represents an orbital। चलो भाई, अब इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
कि हम हर एक ml वैल्यू जो है वो एक एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर लेगा। यहां पर फॉर्मूला क्या है? द रेंज ऑफ ml वैल्यूज स्टार्ट्स फ्रॉम -L to 0 to +L। फॉर L इज इक्वल टू 0 यानी S सबशेल, ml जो है वो भी तो 0 ही होगा, ठीक है, यानी आप बोलेंगे 1 ऑर्बिटल। अरे -0 +0 0 वो तो 0 ही है। फॉर L इज इक्वल टू 1 P सबशेल ml जो है L इज इक्वल टू 1, तो -L जो है वो होगा -1 0 एंड +1। तो यहां पर ml की 3 वैल्यूज है, तो इसका मतलब है P सबशेल जो है उसके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, याद रखना चाह। इसी तरह फॉर L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 2, ये आ गया आपका D सबशेल -L से लेकर +L तक आपको जाना है, यानी -2 -1 0 +1 एंड +2। तो ये कितने ऑर्बिटल्स आ गए? 5 ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है भाई। इसी तरह फॉर L इज इक्वल टू 3 F सबशेल -L से लेकर +L तक जाना है आपने, तो ml जो है वो -3 भी है, -2 भी है, -1 भी है, 0 भी है, +1 भी है, +2 भी है, +3 भी है। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर 7 ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका तो नाम भी आपने दे दिया ना, s ऑर्बिटल। p के लिए जो 3 ऑर्बिटल्स है, इधर आ गया एक px, दूसरा py और तीसरा pz। हर एक का अपना अपना वैल्यू होता है ml का। यहां पर जो 5 ऑर्बिटल्स है उसमें से एक का नाम है dxy, दूसरे का dyz, तीसरे का dxz, चौथे का dx² - y² और पांचवे का dz²। ये आ गया, ठीक है बेटा। ये याद रखेंगे आप, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल इज इक्वल टू 12 + 1, ठीक है, ये फार्मूला है। एस सबशेल के लिए देखो बेटा, फॉर एस सबशेल यहां से आपको टोटल वैल्यू जो है वो निकल जाएगा। एल जो है वो 0 है, तो ये आ गया 2 × 0 + 1, तो ये आ गया 0 + 1 0 + 1। इसका मतलब ये है कि एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल सच में होता है। अगर आपको मैं पी सबशेल का बोलता हूं, आपको पता है एल वैल्यू जो है वो है 1, तो यहां पर 2 × 1 + 1, 2 1 = 2 + 1, यानी 3 ऑर्बिटल्स होते हैं किसमें? पी सबशेल में। इसी तरह अगर मैं डी सबशेल की बात करूंगा, तो एल वैल्यू जो है वो कितना होता है? 2, तो ये आ गया 2 × 2 + 1, 2 × 2 = 4 + 1 = 5, यानी 5 ऑर्बिटल है डी सबशेल में। और अगर आप एफ सबशेल की बात करोगे, यहां पर मेरे बच्चे एल वैल्यू जो है वो 3 है, तो ये आ गया 2l + 1 जो है वो आ गया 2 × 3 + 1, 6 + 1 दैट इज 7 ऑर्बिटल्स। इससे तो आपको पता लग गया। ये एक फार्मूला आप याद रखेंगे। दूसरा जो है वो है
maximum number of electrons accommodated by a subshell is equal to 2 into 12 plus 1 2 into 12 प्लस 1 जो है वो आ गया 4m प्लस 2, सीधे भी लिख सकते हैं। ये आ गया एस सबशेल के लिए, यही करते हैं फार्मूला पुट। ये आ गया पी सबशेल के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी। ये आ गया डी सबशेल के लिए, और ये आ गया एफ सबशेल के लिए। ये पता है इसका एल वैल्यू 0 है, इसका एल वैल्यू 1 है, इसका एल वैल्यू 2 है और इसका एल वैल्यू 3 है। तो यहां पर 4l प्लस 1 जो है वो बराबर आ गया 4 इंटू 0 प्लस 2, 4l प्लस 2 है ना बेटा, तो यह आ गया 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन। यानी एस सबशेल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैक्सिमम अकोमोडेट कर सकता है क्योंकि उसमें एक ऑर्बिटल है, ठीक है ना। इधर बेटा 4l प्लस 2 जो है आ गया 4 इंटू 1 प्लस 2, 4 प्लस 2 6, क्योंकि इसमें 3 ऑर्बिटल है। हर एक ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करता है। 2 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। यहां पर एक ही ऑर्बिटल था इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 3 ऑर्बिटल थे इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 5 ऑर्बिटल थे तो 10 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, और यहां पर 7 ऑर्बिटल थे तो 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आने चाहिए। दैट इज 4l प्लस 2, 4 इंटू 2 प्लस 2, 8 plus 2, 8 plus 2 is 10. इधर 4l plus 2, 4 into 3 plus 2, 4 3 हो गया 12 plus 2 is equal to 14। तो अब आपको पता भी लग गया from the above discussion it is clear that each orbital of a subshell accommodates a maximum of 2 electrons, maximum of 2 electrons in antiparallel spin arrangement, antiparallel spin arrangement। यानी इस तरह एंटीपैरेलल स्पिन अरेंजमेंट। इससे तो यही पता लग गया ना। From the above discussion, it is clear that each orbital of a subshell accommodates a maximum of 2 electrons in antiparallel spin arrangement। ये आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, लेकिन फिलहाल ही याद रखेंगे आप कि एक ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करता है। ये तो यहां से भी पता लग गया ना, एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल था, 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल थे, 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब यह है ना, ईच ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकता है। डी सबशेल में आपको 5 ऑर्बिटल मिले तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर एक ऑर्बिटल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर पाता है। एफ सबशेल मैक्सिमम अकोमोडेट करता है 14 इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इसके पास 7 ऑर्बिटल्स है
and every and each orbital of the s subshell can accommodate a maximum of 2 electrons. 2 into 7 is equal to 14. ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की सारी कहानी है। तो इससे आपको पता लग गया कि एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है, और उन ऑर्बिटल्स को डिस्क्राइब जिस क्वांटम नंबर से किया जाता है उसी का नाम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। अब ये ओरिएंटेशंस और ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट कहाँ से आया, वो सारी बातें मैं आपके साथ कर चुका हूँ। वो है ड्यू टू द इंट्रैक्शन of the magnetic field of electron with the magnetic field of earth. Thank you very much. Have a nice day. Stay blessed.